हाय गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट जो भी साइंस और इंजीनियरिंग में सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो जॉब में है, जॉब में जाने वाले इधर जो जॉब में है सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज का ये जो टॉपिक है ये मैंने लिया है प्रोजेक्ट इंजीनियर कैसे बने। क्योंकि अभी रिसेंटली किसी व्यूअर ने एक क्वेरी डाली है क्वेश्चन में कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बी और मास्टर डिग्री कर रहे हैं, इधर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो ही आस्क्ड टू मी कि हाउ टू बिकम द प्रोजेक्ट इंजीनियर आफ्टर दिस एजुकेशन। सो टॉपिक अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अभी प्लांट में भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क चालू है और उससे रिलेटेड कुछ वर्क स्टार्ट भी होने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उनके ही टॉपिक को आज स्पेसिफिक लेकर के हम लोग डिस्कशन को ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर होता क्या है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की जॉब क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनको किस तरह से उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन किया जा सकता है, और बैकग्राउंड और एजुकेशन की ज़रूरत कौन सी उनको पड़ती है। तो ये सभी चीज़ों को मिला जुला कर आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ द डिस्कशंस और आपको उसके नॉलेज शेयरिंग भी होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट इंजीनियर क्यों ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री या इधर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए। तो देखिए, जैसे अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, कोई भी प्लांट जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट की एक पूरी टीम होती है, दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में क्या होती है कि एक टीम होती है जिसमें एक उनका चीफ रहेगा, उनके नीचे उनके असिस्टेंट रहेंगे और कुछ बॉटम लेवल भी होती है। तो डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना वैल्यूज़ है और कितना आपको डेडलाइन मिला है, उसके हिसाब से टीम डिफाइन होती है कि उसमें कितने लोगों को काम करना है, ठीक है। तो अब जैसे आप समझ लो कि प्रोजेक्ट में टेक्नीशियंस भी होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर होते हैं, प्रोजेक्ट के इंचार्ज होते हैं जिसको हम मैनेजर, आइदर जनरल मैनेजर, कुछ भी आप बड़ा डेजिग्नेशन पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अब इनका जॉब रोल क्या होता है। जॉब रोल ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी न्यू चीज़ जो कि हमको डेवलप करनी, कोई भी न्यू चीज़, आइदर वो मशीनरी हो, स्ट्रक्चर हो, आइदर ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, कोई भी चीज़ हो, बिल्डिंग हो, दैट बिल्डिंग इज ऑल्सो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब समथिंग कुछ न्यू आपको डेवलप करके उसको खड़ा करना है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग। प्रोजेक्ट मीन्स इट्स अ वन टाइप ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द एनीथिंग, आइदर एनी सिस्टम को आपको डेवलप करके बनाना है उसको। अब जैसे मैं एक फैक्ट्री की बात करता हूँ कि फैक्ट्री में जो बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, मशीनरीज, यूटिलिटी, जो भी चीज़ें एक फैक्ट्री को खड़ा करके रेडी करके प्रोडक्शन के लिए जब रेडी करना होता है तो प्रोजेक्ट की टीम उसके पहले उस सारी चीज़ों को करता है। उसके बाद हैंडओवर होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग और अदर चीज़ें चालू होती हैं प्लांटों में, ठीक है, लाइसेंस वगैरह होने के बाद। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब क्या है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का ही मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर की, प्रोजेक्ट टीम की जवाबदारी ये होती है कि बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को खड़ा कैसे करना है, किस तरीके से उसे बनाना है, लेआउट कैसे बनने चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए स्टेसेस देना, मतलब सिस्टम क्या क्या है, मशीनरीज कौन कौन सी लगनी है, कौन कौन सी सप्लाईज देनी है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट इंजीनियर का और प्रोजेक्ट की टीम का जवाबदारी होती है, ठीक है। इट्स अ एकदम मतलब बोलते हैं ना कि जैसे कि न्यू कुछ करना है, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जवाबदारी की बात होती है तो अब जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा खड़ा करना है फैक्ट्री का, तो आपको सिविल का कोई ठेकेदार चॉइस करना रहता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर खुद नहीं करेगा वो काम, क्योंकि उसको करवाना है, उसको करवा के लेना है। तो वो सिविल के वेंडरों को रिसोर्स करेगा मार्केट से, कौन सा सिविल इंजीनियर की क्वालिटी अच्छी है या उनका कॉस्ट लो है। तो मतलब लो कॉस्ट भी देखना है और आपको क्वालिटी भी देखनी है। दोनों चीज़, जिन मल्टीपल वेंडरों का बेस्ट होगा आपको सिलेक्शन करके उनको सिविल का ऑर्डर आपको निकाल देना है, परचेस ऑर्डर। तो चलो सिविल के काम के लिए आपने सिविल के वेंडर ले लिए। अब यूटिलिटी सप्लाईज करनी है तो यूटिलिटी के लिए आपने कुछ 4-5 वेंडर सिलेक्ट किए, उसमें से जिसका सबसे बेस्ट आपको लगा आपने उसको ऑर्डर रिलीज़ कर दिया। उसके बाद मशीनरीज वगैरह के लिए आपने बेस्ट वेंडर्स सिलेक्शन कर लिया, फिर उनको भी ऑर्डर दे दिया। तो मिला जुला करके ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट को डिफाइन करनी रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले
आपको लैंड, जो आपने ज़मीन ली हुई है, उसका आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड टीम को सॉइल टेस्टिंग है, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लाइसेंसिंग आपको लेना होगा। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना होता है कि आप किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या क्या आपका इमिशंस आएगा, क्या। उसके बाद जो वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका अप्रूवल लगता है, वाटर सप्लाई के लिए लगेगा। फिर आपके प्लांट का जो वेस्ट निकलेगा वो किसको आप किस तरह से डिस्पोजल करेंगे, या उसको लैंडफिल कराएंगे या इंसिनरेशन के लिए भेजेंगे। तो मिला जुला के गवर्नमेंट की भी सारी फॉर्मेलिटीज़ प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम को ही करना रहता है, और वो लोग करते हैं। बट ये है कि इन सब कामों के लिए आपको कंसल्टेंट हायर करना होता है, आपको खुद भाग दौड़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इन सभी कामों के लिए भी आपको कंसल्टेंट रहते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू आपको काम करवा के लेना है। दैट इज़ ईजिली हो भी जाता है, कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंसल्टेंट को आप पैसा दे दीजिए, कंसल्टेंट आपको सारी चीज़ों का अप्रूवल वगैरह ला के सब कुछ आपको दिला देगा, कोई इशू नहीं है। रह गई बात जो आपको करना है, वो ये करना है कि बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो आपको सिविल के वेंडर चॉइस करने हैं वो आपको करने हैं। मशीनरीज वगैरह जो आपको मंगानी है, सिस्टम में लगानी, सेटअप करनी, वो आपको करना है। उसके बाद यूटिलिटीज़ वगैरह जो आपको लगनी है, बॉयलर है, डीजी लगनी है, मशीन लगनी है, चिलर है, एयर कंप्रेसर है। उसके बाद ईटीपी सिस्टम है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए जो आपको लाइनिंग वगैरह लेनी है, सप्लाई की लाइन लेनी है, तो वो सब आपको किसी न किसी स्पेसिफिक वेंडर को ये सभी ऑर्डर आपको रिलीज़ करना है और उनसे आपको काम करवा के लेना है। तो मिला जुला के ये सभी काम प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम को करनी होती है। अब हम उस पर जाते हैं कि प्रोजेक्ट टीम में स्पेसिफिकली कौन कौन होते हैं। तो प्रोजेक्ट टीम में मैकेनिकल बैकग्राउंड का एक आदमी 100% चाहिए ही चाहिए आपको, कोई भी हालत में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी एक चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें कि आपका फैक्ट्री में कुछ ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह लगाना ही होता है, वो सब कंपलसरी है। तो आप आइदर इंस्ट्रूमेंटेशन, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर करके रख सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन लेवल पे इलेक्ट्रीशियन भी आपको चाहिए रहेंगे, फिटर भी चाहिए रहेंगे, और उसके अलावा भी अगर आपको आईटीआई जिसे कोई वेल्डिंग वाला है अगर वो भी चाहिए तो आप वो सब भी चॉइस करके ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर और जो प्रोजेक्ट की टेक्नीशियन, टेक्निकल स्टाफ है, इनको सभी को गवर्न करने के लिए चीफ इंजीनियर हो सकता है, आइदर प्रोजेक्ट का मैनेजर भी हो सकता है कोई। अब उसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग में आपको सिविल वाला आदमी भी 100% लगना ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंजीनियर लेवल पे सिविल का आदमी न रख के लोग मैनेजर सिविल ले लेते हैं। मतलब मैनेजर लेवल पे कोई सिविल का मैनेजर होगा जो कि वो सब सारे काम एक साथ अपने हाथ में ले लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर अलग अलग सेक्शन का अपना अपना जॉब देखेंगे, सेम वे में टेक्निकल स्टाफ अपना अपना जॉब देखेंगे। प्रोजेक्ट में जो मैनेजर लेवल पे मैकेनिकल मैनेजर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मैनेजर भी हो सकता है, सिविल मैनेजर भी हो सकता है। तो सबका अपना अपना काम रहता है और अपने अपने डायरेक्शन पे करना है, बट मिला जुला के टोटलिटी में आपको कोलैबोरेटिव वर्क करना है, ना कि इंडिविजुअल वर्क करना है। इंडिविजुअल आपकी जॉब रहेगी, बट वर्क जो रहेगा आपका कोलैबोरेटिव रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट आप सभी से फॉलोअप लेगा। जो भी फैक्ट्री का ओनर होगा, एमडी होगा, या शेयर होल्डर रहेंगे, या जो चेयरमैन रहेंगे, मिला जुला के वो सभी लोग आपसे ही फॉलोअप लेंगे, आपकी पूरी टीम से लेंगे वो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोजेक्ट में इंजीनियर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी हो सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो सकते हैं, मास्टर डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। जैसा इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो लोग अपना ग्रेजुएशन सिलेक्शन देते हैं वहाँ पर। सेम वे में टेक्निकल स्टाफ का भी जो सिलेक्शन है वो इसी तरह से होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, फिटर होगा, टेक्नीशियन होगा या वेल्डर होगा, इन सभी का भी रिक्वायरमेंट बेस पे होता है। सेम वे पे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं उनका भी सिलेक्शन उनके एजुकेशन के बैकग्राउंड पे होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट की ये जो टीम होती है ना पूरी, ये 95% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही लोग होते हैं, दूसरे बैकग्राउंड के लोग नहीं होते हैं। साइंस वाले लगभग ना के बराबर हैं, दूसरा कोई ग्रेजुएशन इसमें नहीं आता है। ये टोटलिटी में ये पूरा इंजीनियरिंग वर्क्स होता है, जिसमें इंजीनियर्स की ही पूरी टीम होती है, आइदर वो डिप्लोमा हो, बीई हो, आइदर मास्टर डिग्री वाले हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहना चाहा हूँ। इन सब के अलावा एक इंजीनियर, आइदर एक मैनेजर और होता है, वो होता है सेफ्टी वाला होता है, ईएचएस मैनेजर होता है। तो सेफ्टी का एक मैनेजर साइट पे प्रोजेक्ट के साथ हमेशा रहेगा। वो ये ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल रखता है कि कोई हजार्डस एक्टिविटी नहीं हो,
कोई रिस्की जॉब ना हो, कोई अनसेफ एक्टिविटी ना हो, और कोई अनावश्यक मतलब इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो करके सेफ्टी का एक इंचार्ज रहेगा, आइदर मैनेजर रहेगा, आइदर सीनियर इंजीनियर भी हो सकता है, बट वो कैपेबल होना चाहिए कि आपका जितना भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, मशीनरीज इंस्टॉलेशन हो रही है, तो उन सभी कामों पे उसका ओवरऑल फोकस रहता है, मॉनिटरिंग रहेगा और कंट्रोल रहेगा कि कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट वो सब नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट जो सेफ्टी का जो इंचार्ज रहेगा वो इन सभी कामों को देगा, डेली वो मॉनिटरिंग अपना करता रहता है। तो प्रोजेक्ट में कुछ कंपनियां क्या करती हैं, सेफ्टी इंचार्ज नहीं भी रखती हैं, बट मेजॉरिटी कंपनियों को रखना ही होता है। इसमें एक ऑप्शन कंपनी लेती है, अगर जैसे मान लो किसी कंपनी का ऑलरेडी एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है, अगर उसमें एम्प्लॉयमेंट है और वहाँ पे सेफ्टी डिपार्टमेंट है और प्लांट चालू है, रनिंग में है, तो उसमें जो सेफ्टी इंचार्ज होगा ना, उसी को प्रोजेक्ट वाले प्लांट में भी भेज दिया जाता है। वो दोनों जगह फिर वो नाचना रहता है, उसको यहाँ एग्जिस्टिंग प्लांट का भी देखना है और फिर जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, सपोज आपने बाजू के प्लॉट में आप दूसरी फैसिलिटी खड़ा कर रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं, तो वही सेफ्टी इंचार्ज जो है वहाँ पे भी दौड़ भाग कर जाता है, मतलब थोड़ा सा उसका बर्डन और काम बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट की जो जॉब हुई वो बताया, रिक्वायरमेंट क्या होती है, ग्रेजुएशंस कौन होती हैं, टीम में कौन कौन होते हैं, क्या क्या उनका जॉब होता है, मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या रहता है, और गवर्नमेंट की कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे जीपी, जैसे अब अगर मैं सपोज़ मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात के हिसाब से बता रहा हूँ कि जीपीसीबी है, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का साथ में उनके संलग्न होना रहता है। उसके बाद जीआईडीसी हो गई, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, तो ये सभी जो गवर्नमेंट के, और इलेक्ट्रिक फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो गया, उनका भी रहता है संलग्न, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के साथ भी आपका काम रहेगा। तो वो सब इनिशियल लेवल पे एक बार आपको लेना है, बार बार उनके पास नहीं जाना है। उसके बाद तो एक बार आपका काम चालू हो गया तो बस आपको सिविल के वेंडर, मैकेनिकल के वेंडर, मशीनरीज के वेंडर, पाइपिंग प्लम्बिंग के वेंडर, सारे अलग अलग वेंडरों से आपको काम डिस्ट्रीब्यूशन करके लेना पड़ता है। और अगर कोई मास्टर कंसल्टेंट है, मास्टर कोई है जो कि आपका प्लम्बिंग का भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह एमएस का डालना है, रूफ लगाना है, पतरा लगाना है, बिल्डिंग खड़ा करना है, तो कभी कभी एक ही मास्टर आदमी होता है, सारे काम वो वेंडर कर लेता है। बट मशीनरीज के लिए आपको अलग अलग कंपनियों से अप्रोच करके मशीनरीज को परचेस करनी पड़ती है। तो मिला जुला के प्रोजेक्ट का काम क्या हो गया, स्टार्ट स्ट्रक्चर जमीन से लेकर के स्ट्रक्चर खड़ा करके फैसिलिटी पूरी रेडी करने तक प्रोजेक्ट का जॉब होता है। उसके बाद वो हैंडओवर कर देगा वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट फिर उस प्लांट को चलाते हैं उनके तरीके से, जो भी उनका स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से चलाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट का काम ओवरऑल ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कंपनी के पास दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट की टीम नील बटे सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, मैनेजमेंट को आपकी ज़रूरत नहीं है। एकदम ट्रुथफुल बात बता रहा हूँ, मैनेजमेंट को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव रह नहीं गया। अब ना उनको कोई दूसरी फैक्ट्री खड़ी करनी है, ना उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, तो अब आप क्या करेंगे। तब एक ऑप्शन और होता है मैनेजमेंट के पास, बताऊं क्या। अगर मान लो चलो उनको अगले 5-6 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो प्रोजेक्ट के जितने एम्प्लॉय हैं ना, उनको वो लोग क्या करते हैं, उसी न्यू फैक्ट्री में डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिपार्टमेंट वाइज मतलब क्या, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस में। तो अगर जैसे मेंटेनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी जगह बैठा दिया गया। अब वो पूरा जो उसने काम किया है पिछले 1-2 सालों में प्रोजेक्ट में, अब वो उसको मेंटेन करेगा, चलाएगा। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाएंगे, अब वो मेंटेन करेंगे वो उन्हीं सब सारी चीज़ों को। प्रोजेक्ट के जो टेक्नीशियन है अब वो मेंटेनेंस के टेक्नीशियन बन जाएंगे, अब वो जो उन्होंने बनाया है, जो खड़ा किया है, उसी को मेंटेन करो। तो मतलब वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जो पूरा एम्प्लॉयमेंट था वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्ट खड़ा करते समय अगर कंपनी ने पहले से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय चॉइस करके रखा है, क्योंकि हैंडओवर तो किसी न किसी को देना ही है ना, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले से रेडी रहता है हैंडओवर लेने के लिए। तो प्रोजेक्ट के जितने भी एम्प्लॉय हैं मोस्टली वो लोग जॉब छोड़ के दूसरी कंपनियों को पकड़ लेते हैं। आइदर अगर बहुत बड़ा ग्रुप है आपकी इंडस्ट्री का तो कहीं और उनका कुछ नया प्लान होगा तो आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो मतलब वो भारत के एक कोने से दूसरे कोने में भी जाना पड़ जाता है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद
यू हैव टू सर्च योर अनदर अपॉर्चुनिटी। आइदर कंपनी के पास अगर कोई दूसरा प्रॉस्पेक्ट्स है, कहीं कुछ और है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है आपने दिल्ली में प्रोजेक्ट किया, अब उनका साउथ में कुछ नया प्लान है तो आपको शिफ्ट कर देंगे साउथ में कहीं, या नॉर्थ में कहीं डाल देंगे, कहीं भी ईस्ट वेस्ट कहीं भी। तो ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम का एक ड्रॉबैक्स हो जाता है, बट वो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, जिनको अच्छा लगता है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं अच्छा लगता है उनके लिए ड्रॉबैक्स हो गया ये। तो इस तरीके की जॉब होती है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम की, प्रोजेक्ट इंजीनियर की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की। ठीक है, तो और कुछ तो मेरे हिसाब से तो नहीं रह गया है बताने के लिए। आई थिंक सभी चीज़ें मैंने कवर तो कर ली इसमें। हाँ, इंटरव्यू का बता देता हूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है। अभी जैसे कोई एकदम फ्रेशर मास्टर डिग्री करके निकला है और उसको प्रोजेक्ट इंजीनियर बनना है, तो सिंपली आपको naukri.com है, लिंक्डइन है, या कोई कंसल्टेंसी के थ्रू आप जाइए, कहीं ना कोई रेफरेंस जुगाड़ लगा के। बस यही है कि आपको प्रोजेक्ट में अगर घुसना है, एंट्री लेना है, तो आपका इंटरव्यू उसी हिसाब से होगा। तो जिस कंपनी में प्रोजेक्ट प्लान कुछ रहेगा उनका कि भाई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, तो अगर आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर आपका अच्छा लगा, उनको सब चीज़ बढ़िया लगा कि आप वेल मेंटेन्ड और वेल प्रिपेयर्ड और अच्छा बैकग्राउंड है और आपका नॉलेज अच्छा है, साउंड है, तो आपको प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में रख देंगे। वो जरूरी नहीं कि आपको इंजीनियरिंग में रखे। तब अगर आपने अपनी चॉइस रखी है प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो प्रोजेक्ट में आपको रख लेंगे वो लोग। तो इसके लिए कोई मेथोडोलॉजी नहीं है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर कैसे बनना है। सिंपली जो जो कंपनी इंजीनियरिंग की या मेंटेनेंस की जॉब निकालते हैं, तो अगर उनके पास कोई न्यू फैसिलिटी खड़ा करना है या न्यू फैक्ट्री खड़ा करना है, तो प्रोजेक्ट की जॉब भी ऐसे ही निकलती है। ठीक है, वैकेंसीज डिस्प्ले होती है, कंसल्टेंसियों के पास दी जाती है, naukri.com पे डिस्प्ले होती है प्रोजेक्ट की जॉब। तो आपको वहाँ से चॉइस करना है, आपको इंटरव्यू देना है, सिंपली सिलेक्ट हो गया तो आपका काम हो गया और आप अपना जॉब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई दूसरा और कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक जो मैंने बेसिक्स पूरा बताया शुरुआत से लेकर अभी तक, तो यही सब है, उसमें और कुछ नहीं है। और कौन कौन से इंजीनियरिंग के लोग जा सकते हो सारा चीज़ बताया हूँ। तो और बस यही है कि उसमें और ज़्यादा डिटेल्स में अगर डिस्कशन करना है कि इलेक्ट्रिकल का क्या जॉब है, मैकेनिकल का क्या जॉब रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या जॉब है, तो वो दूसरे एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया, 17-18 मिनट का होने जा रहा है। बातें ख़त्म नहीं हो पाती, क्योंकि नॉलेज के लिए जो चीज़ें शेयर करनी होती काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो एक वीडियो में नहीं हो पाता है। और वीडियो भी लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, फिर लोग क्या स्किप कर करके देखते हैं, तो वो पूरा जो मैंने आपको शेयर किया वो पूरा जानकारी मिलता भी नहीं और लोग देखते भी नहीं, मुझे पता है। तो ठीक है, तो दूसरे वीडियो में मतलब एक चैप्टर 2 कर देंगे, जिसमें हम प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम का डिपार्टमेंट वाइज, मतलब सेक्शन वाइज, जैसे इंजीनियर मैकेनिकल का जॉब, सिविल का जॉब, इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब, इंस्ट्रूमेंटेशन का जॉब, तो इनके भी डिटेल्स आपको ब्रीफिंग कर दूंगा कि उनका क्या क्या जॉब रहेगा उसमें। ठीक है ना, तो सेकेंड चैप्टर में वो सब बता दूंगा मैं आपको। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ इसको। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और वेट कीजिए, मैं जल्दी उसको लॉन्च करूँगा, जो भी इसके आगे का कुछ पोर्शन अगर पेंडिंग है तो। ठीक है, बी हैप्पी, बी कूल, जॉब करते रहिए जो लोग जॉब में हैं, और जो लोग जॉब में जाने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक कि अच्छे इंजीनियर बनने और अच्छा काम करें और भगवान पे आस्था रखें। एवरीथिंग वी विल गो गुड एंड नाइस, सब कुछ अच्छा होगा। आप अपना मेहनत कीजिए, मेहनत पे भरोसा रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।